अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉग एट और LLB 5 इसके हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, या मेरी तरफ से आप तमाम लोगों के लिए क्या टिप्स हैं जो स्टूडेंट्स अपने आप को लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जब भी किसी एग्जाम या टेस्ट को प्रिपेयर किया जाता है तो सबसे पहले उसके सिलेबस को देखा जाता है। अगर हम लॉ एडमिशन टेस्ट के सिलेबस पर एक नज़र दौड़ाएं तो ये जो बेसिकली इसका सिलेबस है दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक हिस्सा इसका ऑब्जेक्टिव का है जबकि दूसरा हिस्सा इसका सब्जेक्टिव का है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आपसे 6 तरह के क्वेश्चन या बेसिकली 6 सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि जो सब्जेक्टिव का हिस्सा है वहाँ पर 2 क्वेश्चन या 2 आपसे बेसिकली सब्जेक्ट्स टच किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आपसे इंग्लिश, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, उर्दू, इस्लामियात और मैथ पूछी जाती है। जबकि आप जो है वो सब्जेक्टिव सेक्शन की तरफ जाएं तो 2 क्वेश्चन आते हैं। एक पर्सनल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है जिसमें आपने ज़ाती राय यानी कि पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है, और एक आपका एसे यानी कि मजमून नवीसी का क्वेश्चन आता है। तो कुल मिला के ये 8 सब्जेक्ट या 8 क्वेश्चन होते हैं और इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करके 100 नंबर का पर्चा आपसे लिया जाता है, जिसमें पास करने के लिए आप तमाम कैंडिडेट्स को 50 नंबर स्कोर करने पड़ते हैं। अब जब आप इस टेस्ट के सिलेबस को गो थ्रू कर चुके होंगे उसके बाद आपने देखना है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे बेसिकली आपसे लॉ एडमिशन टेस्ट लिया जाएगा, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा कमांड रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 6 ऑब्जेक्टिव्स के सेक्शन की बात की जाए तो एक कैंडिडेट हो सकता है कि वो पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एक कैंडिडेट हो सकता है इंग्लिश और पाकिस्तान स्टडीज़ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आपने सबसे पहले उस सब्जेक्ट को उठाना है और अपनी तैयारी वहाँ से स्टार्ट करें। इसके अलावा अगर आपके लिए ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, यानी कि आप सारों में ही स्ट्रॉन्ग हैं या सारे ही आपने बेसिक से स्टार्ट करने हैं, तो फिर आपने देखना है कि मार्क्स डिवीजन किस तरह से है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें और थोड़ी सी जो है वो इसके सिलेबस को एनालाइज करें, इस पर थोड़ा सा जो है फोकस करें, तो आपको पता चलेगा कि 3 ऐसे पोर्शंस हैं या 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां से 65 मार्क्स का पेपर बनता है। यानी कि 20 नंबर का पेपर आपका इंग्लिश में से आएगा, 20 नंबर का पेपर जनरल नॉलेज में से आएगा और 25 नंबर का पेपर आपके रिटन पोर्शन यानी कि एसे और पर्सनल स्टेटमेंट में से आ रहा होगा। तो अगर आप इन 3 सेक्शंस को अच्छे तरीके से करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स इन्हीं 3 सेक्शन में से इसको ईजिली पास कर सकते हैं। ये टिप मैं स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए दे रहा हूँ जो इसको क्लियर नहीं कर पा रहे रिपीटेड अटेम्प्ट्स में। इसके अलावा जब आप सब्जेक्ट्स पर फोकस करेंगे तो एक और चीज़ पर भी आपका ध्यान जाएगा कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो मैथमेटिक्स पर कंफ्यूज हुए रहते हैं। वो कहते हैं कि हम प्री मेडिकल से आ रहे हैं, हमारे लिए मैथ पढ़ना मुश्किल है। तो अगर आप गौर करें तो मैथ का सिलेबस सिर्फ 5 नंबर का है और 5 नंबर के लिए आप रिमेनिंग 95 मार्क्स को जो है वो गवा नहीं सकते, उस पर जो है वो अपनी एफर्ट्स को लीस्ट नहीं कर सकते। तो आपने स्टार्ट करना है उस सब्जेक्ट से जिसमें आप स्ट्रांग हैं। अगर आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स एक जैसे हैं तो फिर आपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स ज़्यादा वेटेज रखते हैं उनसे अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है। अब इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या कुछ ऐसे पोर्शन हैं जिनको प्रिपेयर करना किसी भी कैंडिडेट के लिए 10 से 15 दिन में बहुत मुश्किल है। जिस तरह से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का सेक्शन, अल्फाज मुतजाद या मुतरादिफ जब अंग्रेजी में आपसे पूछे जाते हैं तो बेसिकली वो आपकी लुगत यानी कि वोकैबुलरी का टेस्ट होता है। अब तक जो भी चीज़ें आप पढ़ चुके होते हैं, जितनी भी आपकी एकेडमिक्स में एक्सेलेंस होती है, उस चीज़ का बेसिकली ये टेस्ट होता है। तो इसको अगर एक कैंडिडेट कहे कि वो 10 से 15 दिन में प्रिपेयर इस तरह से कर लेगा कि वो पूरा स्कोर कर लेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल चीज़ है। वो अल्फाज रट्टा लगा के पढ़े नहीं जा सकते। हाँ, आप पास पेपर्स की बेसिस पर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट जरूर कर सकते हैं, क्वेश्चंस को रीड जरूर कर सकते हैं, रिवाइज जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप सारी की सारी वोकैबुलरी को अगर आप वोकैबुलरी में स्ट्रांग नहीं है तो 10 से 15 दिन में कवर नहीं कर सकते। तो जो डूएबल सेक्शंस होते हैं वो आपके होते हैं पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, उर्दू, इस तरह के आसान सब्जेक्ट्स और साथ साथ किसी हद तक जनरल नॉलेज भी। तो आपने अपनी तैयारी को कोशिश करना है कि अगर आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, आपको सारे ही मुश्किल लग रहे हैं या सारे ही आपके लिए इक्वल जो है ना डिफिकल्टी लेवल रखते हैं, तो फिर आपने आसान सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। अब ये सारी चीज़ें जानने के बाद कैंडिडेट कंफ्यूज होंगे कि वो किस रिसोर्स को कंसल्ट करें। अब हमें पता चल चुका है कि हमने तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, किस सब्जेक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। अब सवाल आता है कि तैयारी की कहाँ से जाए। तो आप सिंपली पास्ट पेपर्स को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इंटरनेट पर जाएं और हर सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ को सर्च करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ में या इस्लामिक स्टडीज़ में गज़वात से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं, या 1-2 क्वेश्चन मुझे अंदाज़ा हुआ है कि गज़वा से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब मैं इंटरनेट पर गूगल पर जाकर सर्च करता हूँ उस तरह के MCQs को। तो इस तरह से जब आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे तो आप एक तरह की एक कैटेगरी के MCQ को सर्च करेंगे, आपको 4 कैटेगरीज और मिलेंगी। तो इससे आपकी तैयारी जो है वो स्मूथ होती जाएगी। स्टार्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन जैसे आप यूज्ड टू हो जाएंगे तो आप बड़े आसान तरीके से जो है वो चीज़ को कवर कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी गाइड बुक की तलाश में हैं, किसी किताब को जो है वो पढ़ के अपने लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट की तरफ जा सकते हैं। इस किताब को काफ़ी बार मैं अपनी वीडियोज़ में आप तमाम लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ और रिपीटेडली इसको दिखाने का मकसद ये है कि वो तमाम लोग जो गाइड बुक पर रिलाई करना चाहते हैं तो वो फिर इस बेहतरीन गाइड बुक पर रिलाई करें, ताकि आप अपनी तैयारी को एक
डायरेक्शन दे सकें और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। आप इसको खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयारी आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर किसी रिसोर्स की तरफ अगर आपने जाना है तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट को कंसीडर कर सकते हैं या फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो ये चैनल भी आपको काफ़ी ज़्यादा असिस्ट करेगा क्योंकि मैंने हर एस्पेक्ट को, लॉ एडमिशन टेस्ट के हर एस्पेक्ट को यहाँ पर कवर किया हुआ है। लॉ के बारे में मैंने काफ़ी सारी बातचीत की हुई है, तो ये चैनल जो है वो A to Z आपको सारी की सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल आए, कभी भी कोई चीज़ कंफ्यूज करे, बिला झिझक मुझे व्हाट्सएप करें। आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नजर आ रहा है, मैं मेरी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट आप तमाम लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। अब जब आप किसी रिसोर्स पर रिलाई कर चुके हैं, जब आपने सिलेबस को गो थ्रू कर लिया है, जब आप अपने आप को जो है वो प्रिपेयर्ड कंसीडर कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आपकी तैयारी हो चुकी है, तो अब आपने अगेन इंटरनेट को यूज़ करना है। अब वहाँ पर जाके आपने मुख्तलिफ क्विज सॉल्व करने हैं। क्विज सॉल्व करने से आपकी जो है ना, जो आप अब तक प्रिपेयर कर चुके हैं उसकी इवैल्यूएशन होगी, तो आप सेल्फ इवैल्यूएट कर रहे होंगे खुद को। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो अंग्रेजी का सेक्शन प्रिपेयर कर चुका हूँ, अब मैं जाकर वहाँ पर सर्च करता हूँ कि मैं इंग्लिश के सेक्शन की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, इंग्लिश की क्विज देना चाहता हूँ, ये बेसिक इंग्लिश या वर्बल इंग्लिश को जो है वो असेस करना चाहता हूँ कि मेरी जो है वो कहाँ तक तैयारी हो चुकी है। तो मुख्तलिफ किस्म के फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे और यही वो रिसोर्स होती है जहाँ से एग्जामिनर बाज़ों का जो है वो क्वेश्चंस भी बना रहा होता है। तो अब जब आप उन क्विज को सॉल्व कर चुके होंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी तरह अगर आप मैथमेटिक्स के सेक्शन को बेसिक कवर कर चुके हैं, अब आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो, तो आप इंटरनेट पर जाकर बेसिक अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस्लामियत के साथ भी यही चीज़ है, पाकिस्तान स्टडीज़ के साथ भी यही चीज़ है, उर्दू के साथ भी यही चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक और चीज़ भी ऑब्जर्व की है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप अपनी इंटरमीडिएट में पढ़ के आ रहे होते हैं, तो अगर आप इन किताबों को भी कंसल्ट करते हैं तो ये किताबें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगी। जिस तरह से ये पाकिस्तान स्टडीज़ आप देख रहे होंगे, ये एक और पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक है, इसी तरह ये इस्लामियात की बुक है, और उर्दू का भी सेक्शन आप जो है वो 9th 10th में और अपनी FSC में पढ़ चुके हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ये इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आ रहे होते हैं। स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ क्यों होते हैं? एक तो कुछ स्टूडेंट्स की अपने जो है ना प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड पर ग्रिप नहीं होती, सेकेंडली यहाँ पर गाइडलाइंस की कमी होने की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन रिसोर्सेज को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ये बेसिक रिसोर्स है जहाँ से एग्जाम बन रहा होता है। या फिर आप जो है वो रेडीमेड रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं जो एलिमेंट्स ऑफ लैट है, जिसको हमने एक अच्छी रिसर्च करने के बाद जो है वो डिज़ाइन किया। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगेन एक डिस्क्लेमर के साथ मैं आप तमाम लोगों को खुदाफिज कहूँगा कि एलिमेंट्स ऑफ लैट को अगर मैं एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ तो इसका मकसद हरगिज़ नहीं है कि आपने ये लेना ही लेना है। अगर आप अफोर्ड करते हैं, अगर आप किसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं तो ये लें, क्योंकि मुझे पता है कमेंट सेक्शन में अभी बहुत से लोग आके कहेंगे कि आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो मैं जब भी अपनी बुक को या अपनी किसी कोर्स वगैरह को एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ तो उसके साथ आपको डिस्क्लेमर देता जा रहा हूँ कि भाई मैं कोई कंपल्शन नहीं डाल रहा। अगर आपका दिल मुतमईन है, अगर आप इस चीज़ की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आपको इससे बेहतर कोई रिसोर्स मिलता है तो आप उसकी तरफ चले जाएँ, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और मुझसे इन टच हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमेशा आप तमाम लोगों की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान, अल्लाह हाफ़िज़।